नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम ऑफ जियोग्राफी में। तो साथियों, अब तक अपने बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में। अब तक साथियों अपने पढ़ा है अक्षांश के बारे में और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो साथियों, आज अपने बात करेंगे देशांतर के बारे में। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो आज अपने बात करेंगे देशांतर के बारे में, उसके बाद बात करेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो साथियों, जैसा कि अपने अक्षांश में पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है। ठीक इसी प्रकार आज अपने बात करेंगे देशांतर के बारे में। तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है, देशांतर क्या होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि देशांतर क्या होता है। ठीक है। तो साथियों, जिस प्रकार पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से जो काल्पनिक रेखा खींची गई थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा, ठीक उसी प्रकार देखो कि साथियों, जैसे अपने 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची थी, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची थी, ठीक वैसे ही देशांतर रेखा है वो कौन सी है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएगी। ठीक है। तो उसको जो नाम दिया गया वो क्या है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब बात आती है कि देशांतर क्या होता है। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है साथियों, देशांतर रेखा कहा जाता है। अब बात आती है कि देशांतर रेखाएं हैं वो किस प्रकार खींची जाती है। तो साथियों, जैसा कि अपने अक्षांश में पढ़ा था कि देशांतर रेखाएं और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3, ऐसे करके पूरी 90 डिग्री तक रेखा अपने क्या है, खींची थी। ठीक है। ये अपने 90 डिग्री तक खींची थी। ठीक वैसे ही जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाएगी। एक बात ध्यान में रखना कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वृत्त बनाती थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं वो पूर्ण वृत्त नहीं बनाती है, वो अर्धवृत्त बनाती है। जो अक्षांश रेखाएं वो पूरा चक्कर काटती थी, ठीक है। जो देशांतर रेखाएं वो पूरा चक्कर नहीं काटती है। ठीक है। तो देशांतर रेखाएं किस प्रकार खींची जाएगी साथियों, ये जो है देशांतर रेखाएं
खींची जाती है इस प्रकार। तो साथियों ये पूर्ण वृत्त नहीं बनाती है, ये अर्धवृत्त बनाती है। ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। अब बात आती है कि देशांतर रेखाएं कितनी होती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है साथियों? देशांतर रेखाएं होती है 360। देशांतर रेखाएं कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? 360। ठीक है, 180 रेखाएं पूर्व की तरफ से खींची जाती है और 180 रेखाएं ही पश्चिम की तरफ से खींची जाती है। ठीक है, इसको अपने ले लेते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये भाग अपना कौन सा आ गया? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये जो भाग है अपना, ये भाग अपना कौन सा आ गया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है साथियों, और ये जो भाग है अपना ये कौन सा आ गया? पश्चिमी गोलार्ध। और इस भाग को अपने क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब देशांतर रेखाएं कितनी होती है साथियों? 360। ये 360 कैसे होती है वो बता देता हूं। जैसे अपनी अक्षांश रेखाएं कितनी थी? 181। ठीक है, 1 से लेके 90 डिग्री तक के कोण खींचे गए थे। 1 से 90 डिग्री के कोण पे रेखाएं खींची गई थी। वो रेखाएं कितनी थी? 90 इस साइड की होगी और 90 इस साइड की होगी। कितनी होगी? 180। ठीक है, और एक जो अपने रेखा ली थी, जो एक जो रेखा ली थी अपने 90 डिग्री कोण पे, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो अपने ली थी, वो +1 की थी। आपने कितनी होगी थी? 181। अक्षांश रेखाएं कितनी हुई थी? 181। ठीक है, और देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। ठीक है साथियों, तो अब बात करते हैं कि 360 रेखाएं कैसी हुई। ठीक है, तो जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जो रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो होती है 1 डिग्री होती है। तो 180 रेखाएं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में खींची जाती है। 180 रेखाएं जो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में खींची जाती है। और 180 रेखाएं हैं जो कि दक्षिणी पश्चिमी कर लो या उत्तरी पश्चिमी कर लो। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में 180 रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो 180 + 180 कितनी होगी? 360। अब बात आती है कि जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की मध्य रेखाएं वो खींची गई है, वो कितनी है? 1। ठीक है, +1 करेंगे ये कितनी हो जाएगी? 361। मैंने कितना बताया है? 360। ये कैसे हुआ ये भी बताता हूं कि साथियों ये जो रेखाएं हैं ये 1 डिग्री कोण पे खींची जाती है। ठीक है, 1 डिग्री कोण पे खींची जाती है। और यहां जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है इस साइड में। ठीक है, और 180 डिग्री का कोण इस साइड में बनता है। ठीक है, तो साथियों अब देखो कि 1 से लेके 180 तक जो रेखाएं खींची जाती है वो कितनी हो जाएगी? 179। ठीक है, ठीक इसी साइड में भी 179। ठीक है, 179 और +179 कितने हुए? 358। प्लस बात करें 180 डिग्री की रेखा जो इस साइड से आ गई, 180 डिग्री की रेखा इस साइड से आ गई,
तो ये 2 प्लस करेंगे कितनी हो जाएगी 360। इस प्रकार साथियों 360 रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं कुल कितनी होगी 360। आगे देखते हैं अपने। अब बात करते हैं अपने कि दो देशांतर के बीच अंतराल कितना होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच अंतराल 4 मिनट का होता है। वो कैसे? इसी अपना ग्लोब हो, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो साथियों जो अपनी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं इस प्रकार, ये जो अपनी देशांतर रेखाएं खींची जाती है इसके बीच के जो अंतराल है, जैसे एक 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का भी अंतराल कितना है 4 मिनट का, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच का कितना है 4 मिनट का। इसी प्रकार सारी रेखाओं में 360 रेखाओं में 4 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है 360। अब 360 को 4 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1440 मिनट। ठीक है, अब 1440 मिनट आ गए। अब क्या करते हैं अपने इसको घंटे में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1440 को घंटे में डिवाइड करने के लिए अपने को क्या करना होगा 1440 को 60 से भाग देना होगा। तो 1440 को 60 से अगर भाग देंगे, ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा 24 घंटे। और सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने घंटे में काटती है 24 घंटे में। ठीक है, क्योंकि रात और दिन 24 घंटे के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी या ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और वो दो भाग कौन से हो गए, जैसे मान लो
अपने जो केंद्र बिंदु लिया था पृथ्वी का, और यहां आपने खींची थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और यहां 0 डिग्री कौन सी रेखा आ गई, देशांतर रेखा, ठीक है। अब जो बात करते हैं कि यह देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी के दो भागों बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भारत, अपना भारत है वो कहां स्थित है। तो भारत अपना कहां स्थित है, यहां अपना भारत स्थित है। तो कौन सी दिशा में आ गया भारत, जैसे ये कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध। यह भाग कौन सा आ गया, दक्षिणी गोलार्ध। यह भाग कौन सा आ गया, पश्चिमी गोलार्ध। यह भाग कौन सा आ गया, पूर्वी गोलार्ध। अब अपना भारत कहां स्थित है, भारत स्थित है अपना यहां, और कौन सी दिशा आ गई है, उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी में अपना भारत स्थित है। और जो यहां से जो रेखा गुजरती है, जो देशांतर रेखाएं गुजरती है, वो यहां से गुजरती है, ठीक है। ये कितनी डिग्री पे आ गई, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये अपना भारत कौन सी दिशा में आ गया, उत्तरी पूर्व, यानी भारत अपना है जो पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में नहीं स्थित है, या पश्चिम दक्षिण में नहीं स्थित है, ठीक है। यानी भारत में खींची जाने वाली काल्पनिक देशांतर रेखा उत्तरी पूर्व में है। यानी अपना राजस्थान भी कहां आ गया, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण उत्तर पश्चिम में स्थित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अपने बात करते हैं कि भारत, जो अपना भारत देश है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि भारत के अंदर से जो 82 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती है, जो 82 डिग्री देशांतर रेखा खींची जाती है, वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। जो ये 82 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अपना मैप बना लेते हैं भारत का। हाँ, तो अब अपनी बात कर रहे थे कि भारत के किन किन राज्यों से होकर जो 82 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उससे पहले अपनी बात करेंगे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा है। क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वह क्या है, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं
कि जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जो 82 डिग्री 30 मिनट, ये कौन सी रेखा होगी? पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि ये पूर्व में है। भारत कौन सी साइड में? पूर्व में है। ठीक है, तो जो 5 राज्य है वह कौन कौन से हैं उसकी अपनी बात करेंगे। जो अपनी ये 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा है वो यहां से आती। ठीक है, तो ये किन किन राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, यहां कौन सा आ गया अपना? यहां कौन सा राज्य आ गया? यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद में कौन सा आता है? यहां कौन सा आ गया? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। ठीक, उसके बाद में कौन सा आता है? उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आ गया? आंध्र प्रदेश, या इसको आजकल एक नए नाम से बोलते हैं सीमा प्रदेश। तो भारत के किन किन राज्यों से होकर देशांतर रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या सीमा प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है, 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय समय मानक ठीक है, तो जो 5 राज्य है वे कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या सीमा प्रदेश भी बोल सकते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि मानक रेखा है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि मानक रेखा है। और भारतीय समय मानक रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जो भारतीय समय मानक रेखा है, जो भारतीय समय मानक रेखा जो है कि विश्व समय मानक रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। जो भारतीय समय मानक रेखा है वह विश्व समय मानक रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारतीय समय मानक रेखा है। ठीक है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह कौन सी है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि मानक रेखा है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा है। ठीक है,